जय हिंद मित्रों, नमस्ते। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 300 प्रश्न लगभग बिहार का करंट अफेयर। आने वाले सभी परीक्षाओं जैसे बीपीएससी, बिहार टीचर परीक्षा, बीएसएससी सभी परीक्षाओं में सामान्य रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है 3 से 4 जुलाई 2024 पुणे महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी महिला प्रतियोगिता 2024-25 बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? तो ये है रजत पदक। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में बिहार एवं भारत में पहली ट्रांस वुमेन, देखिए ट्रांस वुमेन दरोगा बनी है, तो इसका नाम है मानवी मधु कश्यप। अगला प्रश्न देख लीजिए। बिहार में कहाँ 16 से 18 जून 2024 तक 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव, मतलब मोटा अनाज का महोत्सव हुआ? तो ये है रविंद्र भवन पटना में। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। हालिया घोषणा के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए बिहार के सभी पंचायतों में किसका निर्माण किया जाएगा? तो मुक्तिधाम। ठीक है जी, मुक्तिधाम का। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, मतलब लाश को जलाने के लिए घर बनेगा। देखिए ये देखिए, बिहार में पहली बार आयोजित फुटबॉल लीग बिहार स्टेट यूथ लीग 2024 का खिताब U-15 और U-17 दोनों वर्गों में किस टीम ने अपने नाम किया? तो ये है BSSA। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। यह हाल ही में न्यूयॉर्क में कितनी प्रमुख हस्तियों को बिहार विश्व गौरव सम्मान दिया गया? तो यह है 4। ठीक है जी, 4 आंसर सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने बिहार मखाना को पैकेजिंग व ब्रांडिंग कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने की घोषणा की है। बताएं मिथिला मखाना को जीआई टैग कब मिला था? तो ये मिला था भाई साहब 20 अगस्त 2022 को। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। हाल ही में 88वीं और 89वीं संयुक्त त्रैमासिक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक हुई, कहाँ पे हुई? तो यह है पटना में। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अरविंद सिंह चंदेल को हाल ही में पटना हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे किस हाई कोर्ट में जज थे? तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की शुरुआत कब हुई थी, जिसके तहत हाल ही में राजभवन पटना में गोवा के 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का भी आयोजित हुआ? तो ये शुरू हुआ था एक भारत श्रेष्ठ भारत आपको 31 अक्टूबर 2015 को। अगला प्रश्न देख लीजिए। नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीता? ठीक है जी, तो ये है जमुई के। अगला प्रश्न देख लीजिए। बिहार सरकार ने एक महीने के अंदर 31 जुलाई तक राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 1 करोड़। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका 18वें लोकसभा 2024 के दौरान कुशल नेतृत्व के लिए बिहार में कितने पुलिसकर्मियों पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है? तो ये है 118। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की हालिया जारी 10+2 स्कूल की ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार के कितने स्कूल को जगह मिली? तो 1 भी नहीं। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। कौन सी तिथि को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया? तो 1 जून 2024। अगला प्रश्न देख लीजिए। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपनी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च करेगा? तो यह है 2.17%। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो देवेश चंद्र ठाकुर। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आप देखिए यहाँ पे। अगले प्रश्न क्रम में, हाल ही में बिहार के नागी नकटी अभयारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल करने के बाद बिहार में अब 3 रामसर स्थल हो गए हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। मोदी कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल में इस बार बिहार के कितने मंत्री
वो राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो आप देखिए इसका आंसर हो जाएगा 4 केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री, 4 केंद्रीय और 4 राज्य मंत्री। अगला प्रश्न देख लीजिए, हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया? तो एस सिद्धार्थ। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, राज्य कृषि ग्रामीण विकास बैंक ने वर्ष 2024-25 में बिहार के लिए कितने करोड़ रुपए ऋण देने के लिए अनुमान लगाया है? देखिए 2,43,093 करोड़ रुपए। ठीक है जी, 2,43,093 करोड़, याद रखिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, बिहार में किस कंपनी ने तेल का कुआं खोदने की योजना बनाई है? तो ओएनजीसी। ठीक है जी, ओएनजीसी इसका आंसर हो जाएगा सही। अब अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न है, 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक 7 चरणों में आयोजित 18वीं लोकसभा चुनाव में बिहार में किस राजनीतिक दल का जीत प्रतिशत 100% रहा? तो ये लोजपा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 18वीं लोकसभा चुनाव के तहत बिहार के 40 लोजपा जो है जीत का 100% जीत हासिल किया है। अगला प्रश्न देखिए, 18वीं 18वीं लोकसभा चुनाव के तहत बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से विभिन्न दलों को मिले सीटों के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है? तो यह है लोजपा को 5 सीट पर जीत हुआ। ठीक है जी। अब देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 10 से 16 जून 2024 तक बिहार में पहली बार आयोजित बिहार वीमेंस कबड्डी लीग कितने टीमों की घोषणा की गई है? तो 6 टीम को। अगला प्रश्न देख लीजिए, कर्पूरी ठाकुर की ओर से राष्ट्रपति से भारत रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया? रामनाथ ठाकुर। ठीक है जी, कर्पूरी ठाकुर जी के बदला रामनाथ ठाकुर जी ने राष्ट्रपति जी से भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया। देखिए 1 जुलाई 2024 से बिहार में कितने नए आपराधिक कानून लागू होंगे? तो 3। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 यंग ग्लोबल लीडर सम्मान हासिल करने वाले बिहार के पहले और भारत के सबसे युवा व्यक्ति कौन है? तो ये है शरद विवेक सागर। अगला प्रश्न देख लीजिए, बिहार के किस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने मध्य प्रदेश में आयोजित इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 के 10 मीटर राइफल प्रतिस्पर्धा में रजत पदक सिल्वर मेडल जीता? तो ये है रुद्र प्रताप सिंह राजपूत। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मतदान जागरूकता के लिए फिट टू मूव फिट टू वोट मैराथन आयोजित किया गया? तो ये है पटना। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा मधुबनी। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, केसरिया स्तूप बिहार के किस जिले में है? तो पूर्वी चंपारण। अगला प्रश्न देख लीजिए, मौसम की पूर्वानुमान के लिए बिहार सरकार ने कब मौसम सेवा केंद्र व मौसम बिहार नामक ऐप लॉन्च किया था, जिस मॉडल को 5 राज्यों ने अपनाने में दिलचस्पी दिखाई? तो इसका लॉन्च जो है इस ऐप का 27 मई 2023। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने बिहार राज्य से गणतंत्र दिवस 2025 के मौके पर दिए जाने वाले पद्म अवार्ड से संबंधित अनुशंसा आमंत्रित की है। बताएं कि 2024 में बिहार को मिले पुरस्कारों में कौन सा मिलान सत्य है? तो ये देखिए सभी सत्य है। पद्म भूषण जो है 1 मिला है, पद्म विभूषण 1 मिला है, पद्मश्री 4 मिला है। अगला प्रश्न देख लीजिए, राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 मोहम्मद शम्स आलम ने 200 मीटर एसएमएस व्यक्तिगत स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो ये है मधुबनी के।
अगला प्रश्न देख लीजिए, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकड़बाग में आयोजित 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 बालिका वर्ग में कौन सा राज्य विजेता रहा? तो ये है हरियाणा। अगला प्रश्न देख लीजिए, बिहार में जल स्रोत संरक्षण के मामले में कौन सा जिला प्रथम है? तो बक्सर। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग की तर्ज पर बिहार में पहली बार महिला कबड्डी लीग का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो ये आंसर इसका हो जाएगा 10 से 16 जून 2024 तक। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, बिहार के किस बालक को हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 टाइटल दिया गया? तो ये है रेयान मोहम्मद। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडियन स्किल्स 2024 में बिहार के कितने युवा भागीदार किए? तो ये 39 युवा प्रतिभागी रहे, उसमें भाग लिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, 5 जनवरी 1952 को पटना में जन्मे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का कैंसर की वजह से मौत हो गया। बताएं कि वे बतौर बिहार के वित्त मंत्री रिकॉर्ड कितनी बार बजट पेश किए थे? 11 बार। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, 23 से 26 मई 2024 तक पुणे के सिंहगढ़ कॉलेज में होने वाली राज्य स्तरीय दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए बिहार दिव्यांग क्रिकेट टीम की घोषणा की गई। बताएं टीम का कप्तान कौन है? तो ये आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र कुमार। दिव्यांग क्रिकेट टीम के कप्तान धर्मेंद्र कुमार है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, NTPC ने हाल ही में किस राज्य की 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज 1 परियोजना को अस्थायी रूप से बंद कर दिया? तो बिहार। अगला प्रश्न देख लीजिए, जश्न ए बिहार के तहत सांस्कृतिक कारवां बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? तो पटना। अगला प्रश्न देख लीजिए, 52वीं राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में कौन सी टीम विजेता बनी? तो यह है बिहार की टीम। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, बिहार से संबंधित किस लेखिका को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया? तो इनका नाम है मेनका मलिक। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार हेल्पलाइन 181 पर संकट में फंसी महिलाओं द्वारा किए गए शिकायत का समाधान बिहार पुलिस के रेस्पॉन्स रेट क्या रहा? तो 1.1%। ठीक है जी। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 7 चरणों पर हुए मतदान के अनुसार कौन सा मिलान सत्य है? तो इसका मिलान ये वाला सत्य है, 5वां चरण 20 मई को हुआ था। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न आपको बताना है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया हाल ही में शुरू हुई। इस पुरस्कार के तहत बिहार से सम्मानित होने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये वाला 2024 में मोहम्मद हुसैन को सम्मानित किया गया। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, 24 मई 2024 को बिहार के शराबबंदी नीति पर द लैसेंट में प्रकाशित एक शोध के अनुसार बिहार में महिलाओं के खिलाफ भावनात्मक हिंसा में कितने % की कमी आई है? तो ये 4.6% की कमी आई है। बहुत अच्छी बात है। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल 4 स्टार जिसे 24 मई 2024 को नष्ट कर दिया गया किस जिले में था? तो ये पूर्णिया में। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, फोर्ब्स द्वारा जारी अंडर 30 एशिया सूची में बिहार के किस बेटी का मस्तिष्क संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर उनके शोध के लिए सूची में शामिल किया गया है? तो ये सपना सिन्हा। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, बिहार के किस जिले में बिहार के अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया? तो ये आंसर हो जाएगा बांका। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, गंगा सहित उसकी 15 सहायक नदियों को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने के उद्देश्य से प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर ये जो नामक पहल बिहार सहित कितने राज्यों में आयोजित किया गया? तो 7 राज्यों में। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, नवीनतम घोषणा के अनुसार बिहार की सबसे बड़ी
खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन राज्य के कितने सरकारी स्कूलों में किया गया? तो ये 38,000 से अधिक। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। 15 से 19 मई 2024 तक आयोजित हुई इंडिया स्किल्स 2023-24 प्रतियोगिता में बिहार के युवाओं के द्वारा जीते गए पदकों का ब्यौरा बताइए। तो 3 गोल्ड जीता गया, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका 13 मई 2024 को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हुआ। बताएं कि किस वर्ष भारत सरकार उन्हें राज्यों के वित्त मंत्रियों के एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। तो ये हो जाएगा वर्ष 2012-13 में। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। बिहार के किस बेटी का चयन U20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ, जो पिछले 50 वर्षों में U20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला बनी है? तो ये है खुशी कुमारी, पटना की हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। हालिया घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी स्कूलों, खासकर बाढ़ प्रभावित जिलों के विद्यालयों में तरणताल यानी स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे? बिहार के। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। संघाई चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 स्टेज 1 में बिहार के किस जिले में प्रियांश ने 2 पदक जीते? तो बेगूसराय के प्रियांश जी हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। परिवहन विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 के देश भर में हुई वाहनों की बिक्री में से कितने प्रतिशत बिक्री बिहार में हुई? तो ये है आपका आंसर 5.38%। अगला प्रश्न देख लीजिए। बिहार व देश के पहले डिजिटल भिखारी के रूप में पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध किसका हाल ही में निधन हुआ? तो राजू प्रसाद डिजिटल भिखारी। देखिए कहाँ में आयोजित 3 दिवसीय नेशनल कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में बिहार मॉडल की काफ़ी सराहना हुई? तो रांची झारखंड में। ठीक है जी। बिहार मॉडल की सराहना हुई है। किस वर्ष तक विकसित भारत बनाने की दिशा में नीति आयोग ने राज्यों से सुझाव मांगे हैं, जिसके लिए बिहार जून 2024 के बाद केंद्र को अपना विजन डॉक्यूमेंट सौंपेगा? तो ये 2047। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। 23 मई 2024 को भगवान महाबुद्ध की 258वीं जयंती मनाई गई। बताएं कि बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी वार्षिक टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में बिहार के संस्थान को विश्व में 115वां और देश में 4था स्थान मिला। किस संस्थान को? तो IIT पटना। अगला प्रश्न देख लीजिए। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्यों में एड्स से पीड़ित मरीजों की संख्या के आधार पर मिलान सत्य करिए। तो तीसरा स्थान है बिहार का। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। किस राज्य सरकार ने राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए एक अवैध रूप से बालू की ढुलाई पर रोक लगाने के लिए वाहनों में 20 इंच की लाल रंग की चौड़ी पट्टी अनिवार्य किया? तो बिहार सरकार। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। बिहार में सरकारी स्कूली बच्चों को अब सप्ताह में एक दिन मंगलवार को मिड डे मील गर्म दूध भी पीने को मिलेगा। बताएं कि पूरे भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1995। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। गया अवस्थित बोधि वृक्ष का 15 मई 2024 को विधिवत रूटीन हेल्थ चेकअप किया गया। बताएं कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश का कौन सा पीढ़ी का है? तो 5वीं पीढ़ी का है, 6वीं पीढ़ी भी कहा जाता है। देखिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मुजफ्फरपुर जिले में 7 नए विद्युत पावर सब स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। बताएं कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1958 में। अगला प्रश्न देख लीजिए। बिहार सरकार ने सभी सरकारी स्कूल के बच्चों को एक यूनिक ID देने की घोषणा की है। इस पर विशेष जानकारी एकत्र करने के लिए बिहार शिक्षा विभाग के अधिकारियों की टीम कहाँ गई थी?
तो ये चेन्नई, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, नरेंद्र मोदी बिहार की राजधानी पटना में रोड शो करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। नरेंद्र मोदी कब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे? तो 26 मई 2014 को, ठीक है जी। 26 मई 2014 को पहली बार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। हालिया जारी आदेश के अनुसार किस राज्य के विश्वविद्यालयों में राज्यपाल के बिना अनुमति के नए पाठ्यक्रम शुरू नहीं किए जाएंगे? तो ये बिहार में ऐसा नियम बना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, उस कार्यक्रम का नाम क्या है? उस कार्यक्रम का नाम क्या है जो 28 मई 2024 को पटना में आयोजित किया गया, जहां बिहारी व्यंजनों को प्रमोट किया गया है? तो पंगत, ठीक है जी। कार्यक्रम का नाम क्या है? पंगत। इसमें बिहारी व्यंजनों को प्रमोट किया गया है, पंगत नाम है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर को नाट्य संवर्ग अभिनय में विशिष्ट योगदान के लिए नटराज कला सम्मान 2024 दिया गया? तो ये पूर्वी चंपारण के हैं भाई। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, कोई भी यात्री के चलती ट्रेन से गिर जाने या किसी हादसे में शिकार होने पर वह मुआवजे का तभी हकदार होगा जब उसके पास टिकट होगा। टिकट नहीं रहने पर रेलवे मुआवजे का भुगतान नहीं कर सकता। यह फैसला किस उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में सुनाया है? तो पटना उच्च न्यायालय ने, ठीक है जी। इसलिए टिकट लेकर ही ट्रेन में यात्रा करना चाहिए। 6 से 8 मई 2024 तक 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन देखिए पोर्ट लुइस मॉरिशस में किया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 1 मई 2024 को पटना के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री मिला था? तो 2015 में। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान में ऑनलाइन टिकट बुकिंग 7 दिन पूर्व की सुविधा शुरू हुई है। बताएं कि किस वर्ष पटना जू का गोल्डन जुबली मनाया गया? तो ये है भाई 2023 में, ठीक है जी। अब देखिए अगला, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो इसका नाम है सुमेध। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस राज्य की टीम हाल ही में नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप 2023-24 में रग्बी प्रतिस्पर्धा अंडर 17 और अंडर 19 बालक और बालिका दोनों वर्गों में चैंपियन खिताब हासिल किया? तो यह है बिहार। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पे है? तो मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न देख लीजिए, 4 मई 2024 को बिहार के किस जिले में 251वां स्थापना दिवस मनाया? भागलपुर। बिहार के किस जिले का 251वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो भागलपुर का, ठीक है जी, सिल्क सिटी भागलपुर। अगला प्रश्न देख लीजिए, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव कौन है जिन्होंने इंडोनेशिया में आयोजित प्रतिष्ठित जकार्ता फ्यूचर्स फोरम को संबोधित किया? तो इनका नाम है वंदना प्रेयसी। अगला प्रश्न देख लीजिए, बिहार म्यूजियम द्वारा बिहार के पद्मश्री कलाकार नाम से एक पुस्तक प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में बिहार के कितने पद्मश्री प्राप्त कर्ता कलाकारों की कहानी बयां की गई है? तो 15 कलाकारों की। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने में भारत में अव्वल है? तो यह है बिहार, ठीक है जी। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 किन राज्यों में 7 चरणों में संपन्न हुआ? तो यह है उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, बच्चों की भरण पोषण के लिए ससुराल से पत्नी का पैतृक घर से पैसे की मांग दहेज नहीं है। यह अहम फैसला हाल ही में किस हाई कोर्ट ने सुनाया? तो पटना हाई कोर्ट ने। अगला प्रश्न देख लीजिए, बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर
घोषित किया है? तो यह है शरद विवेक सागर। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय खेल प्राधिकरण एवं भारतीय तैराकी महासंघ के सौजन्य से पटना में आयोजित खेलो इंडिया अस्मिता जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी को एक स्वर्ण पदक, 2 गोल्डन पदक हासिल हुआ है? तो इनका नाम है कत्यानी सिंह। अगला प्रश्न देख लीजिए, बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा हालिया जारी एक निर्देश के अनुसार कितने महीनों तक जेल में रहने वाले व्यक्तियों को पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव से वंचित कर दिया जाएगा? तो 6 माह या उससे अधिक जेल में रहिएगा तो आप पंचायती चुनाव से वंचित हो जाइएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले की मीरा कुमारी वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय पैरा शूटिंग टीम की कोच नियुक्त की गई हैं? तो पूर्णिया की है मीरा कुमारी। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों 102 सीट पर कुल 98.29% वोटिंग हुई। बताएं कि सबसे कम वोटिंग कहाँ हुई? तो बिहार में। अगला प्रश्न देख लीजिए, यह बिहार के मौजूदा राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर किस राज्य के निवासी हैं जिनके द्वारा हाल ही में हिमालय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर उमा शंकर को सम्मानित किया गया? तो गोवा के निवासी हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, 23 अप्रैल 2024 को वीर कुंवर सिंह की 166वीं जयंती पुण्यतिथि मनाई गई है। बताएं कि 1857 के विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो उसका नाम था विलियम टेलर। ठीक है जी, विलियम टेलर ने कुंवर जी से मिलने की सिफारिश की थी या उनको निमंत्रण दिया था। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़ बाग में आयोजित 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स 2024 के विजेता संबंधी में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है जी, इसके लिए कथन आपका सत्य है, बालक वर्ग विजेता महाराष्ट्र है। ठीक है जी, बालक वर्ग विजेता महाराष्ट्र है, ये कथन सही है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में दरभंगा में आयोजित अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पे रहा? पहले स्थान पे तो ये है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने में अव्वल है? तो ये है सिवान इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर चुनाव से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दरभंगा के डीएम राजीव रोशन ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा मतदान केंद्र। अगला प्रश्न देख लीजिए, बिहार के किस जिले के मूल निवासी हरेंद्र सिंह हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो हरेंद्र सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? तो बिहार के किस जिले के मूल निवासी हरेंद्र सिंह को हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच कौन बनाया गया है, किनको बनाया गया है? तो हरेंद्र सिंह बिहार के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, 12 से 19 अप्रैल 2024 तक सिक्की कला पर वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, कहाँ पे? बिहार म्यूजियम पटना में। अगला प्रश्न देख लीजिए, हाल ही में जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार कौन से स्थान पे है? तो सबसे अंतिम स्थान पे है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 5 जून 2024 को किसे फ्रांसीसी सीनेट में भारत गौरव अवार्ड से नवाजा गया है? तो किशोर कुणाल को। अगला प्रश्न देख लीजिए, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार
बिहार में वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो नालंदा। अगला प्रश्न देख लीजिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारतीय प्रबंधन संस्थान बोध गया के 6ठे वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लिए हैं। बताएं कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश का 5वीं पीढ़ी का है। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखिए 6 अप्रैल 2024 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से पर्यावरण संरक्षण तथा पारिस्थितिकी विकास में जन सहभागिता पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इनसे मिलिए, कार्यक्रम का नाम क्या है? इनसे मिलिए। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। हाल ही में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के 15वां विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है, जीता है। 14वां विश्वकर्मा पुरस्कार किस राज्य के भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने जीता है? तो बिहार के। अगला प्रश्न देख लीजिए। किस राज्य सरकार ने राज्य के करीब 70,000 सरकारी स्कूलों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो बिहार। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोतों के संरक्षण मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो बक्सर। बिहार के किस जिले में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया? तो नालंदा में। ठीक है जी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।